दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्लेस्ड संडे सर्विस फॉर यू। आमीन। हुआ कुछ ऐसे कि कुछ दिन पहले जुमे को हम जूम मीटिंग में दुआ कर रहे थे, देन गॉड स्टार्टेड स्पीकिंग विद अस कि गॉड इज़ विलिंग टू डू समथिंग इन दिस संडे सर्विस। और जब मैंने अपनी स्पिरिट में उसे इंक्वायर किया खुदा के रूह से, तो ही स्पोक दैट आई एम गोइंग टू मेक दिस संडे एन आंसरिंग संडे। आंसर वाला, वो बंद करें पंखा, उसकी आवाज़ आएगी। आंसर, इस संडे सर्विस में खुदावंद आंसर करने को हैं आपकी लॉन्ग अनआंसर्ड प्रेयर्स को। आमीन। नो डोंट आई एम नॉट की कह लो उंज नहीं तुहानूं वेखण दिया जिंज मैं गल कीती ना। इफ गॉड हिमसैल्फ वुड हैव स्टूड इत्थे, अंग्रेजी मेरी गलत हो जाए तो उन्हें माफ़ कर देना है। तो नुमान भाई अजे तक ठीक है, अगर वो खुद आ गए तो खलो जाता तो वो बोलता तो तुसी इंज आमीन कहते। सो मैंने बोला ही इज़ गोइंग टू मेक दिस संडे सर्विस एन आंसरिंग संडे सर्विस। यू शुड बी अलाइव। Okay? Okay? A man of God speaks on behalf of God. Otherwise he is not a man of God. फिर वो खुदा दा खादिम नहीं का। Okay? अगर वो अपने behalf पे बोलता है तो then he is not a man of God. He may be so called man of God, खुद साख्ता या man made man of God. But if a man of God is confirmed over the years, माजी दे विच गुज़श्ता सालां च खुदावंद दी मिनिस्ट्री दे विच जिहड़ी उन्हें कॉल दी उन्होंने साबित कर चुका है, then listen that person what he says, listen him, because God himself will speak through that person. And missing the voice of a man of God is missing the voice of God. Okay? And I believe कि हमारा जो रिलेशन है खुदा के साथ वो बाइबल मुक़द्दस की रूह से वो फर्जंदियत का। आमीन। बच्चों को बोलना सिखाया जाता है, बच्चों को सुनना नहीं सिखाया जाता। आर यू कॉपिंग में? मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? जब आपके घर में बच्चे पैदा होते हैं, यू टीच देम हाउ टू स्पीक, यू डोंट टीच देम हाउ टू लिसन। देयर इज़ नो फार्मूला कि उन्होंने सुनना सिखाया जाए। सो यू आर चिल्ड्रन ऑफ योर ओन गॉड। खुदा के आप जो आपका खुदा है, आपका बाप है, उसके बच्चे हैं। यू डोंट नीड टू कि तुहानूं सिखाया जाए। लाइक मैं शलूम नूं सिखावां, शलूम नोज मी, शलूम मेरा बेटा है, वो सुन लेगा मेरी बात। आमीन। कोई कीज़ नहीं है इसमें, कोई शॉर्टकट्स नहीं है, लो जी मैं तुहानूं खुदा दी बात सुनना सिखा। नो, गॉड इज़ विलिंग टू स्पीक विद यू। पीपल ऑफ गॉड, यू शुड बी विलिंग टू लिसन। ओके? ओके? एंड लिसनिंग थ्रू एवरी मीडियम। खुदा किसी भी मीडियम से होकर बात कर लेगा। दिस इज़ द वे। आपको ये पता होना चाहिए कि खुदा किन किन रस्तों से आपसे बातें कर सकता है। उसके मैंने एक लेक्चर बड़ा डिटेल रिकॉर्ड किया हुआ है डायमेंशंस पर कि खुदा किन रुखों से होकर आपसे बातें कर सकता है। यू आर ऑलवेज सिटिंग कि खुदावंद बैठे हैं असी ऐस करना दे विच मैनूं आवाज़ आएगी तो तू बोलेगा। बट गॉड कैन स्पीक थ्रू एनीथिंग, एनी मीडियम, किसी भी तरीके से। तो उन लेक्चर्स को जाकर ज़रूर सुने, वो आपके लिए बायसे बरकत होंगे। आमीन। सो यू आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। आपको खुदा की आवाज़ आनी चाहिए, ये बोल रहा हूँ, आपको आनी चाहिए। बात करना आपको चर्च में सिखाया जाता है कि इस तरह से करें, सुनना आपको पहले से आना चाहिए। ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड। मेरा ये आज टॉपिक नहीं है, बट लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज मैं जिस मजमून पे बोलने लगा हूँ वो है एफर्टलेस स्वेटलेस सक्सेसेस, कामयाबी, अचीवमेंट्स। दानिश एक काम करें आप, मेरे बैग में से जो मैंने सुबह शर्ट उतारी है वो लेकर आएँ, और जो बच्चे आपने पैदा किए हैं उनको आप संभाल लें। हर कोई अपने माल की हिफाजत करे। जमा पूंजी है ये आपकी, आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, रातें जागे हुए हैं। इन्ना तुसी बिजनेस च किसी रात जाग देना, बड़ा प्रॉफिट होना सी। लेकिन ओके, बट ये भी इन्वेस्टमेंट है, ये भी एक प्रॉफिटेबल थिंग है। आमीन शराजुल भाई ये भी प्रॉफिट देगी हमें, किंगडम में भी और हमें भी। हालेलुया।
बच्चे जो हैं। सो इनको इनकी केयर करें, चर्च खेलने की जगह नहीं है। अब ये एफर्टलेस सक्सेस हासिल करने के लिए, अचीवमेंट्स हासिल करने के लिए खुदा की तरफ से एक पैकेज हमें दस्तयाब है जिसमें खुदा का फजल और उसकी फेवर इंक्लूडेड होती है, ग्रेस एंड फेवर। ओके, सो माइंड इट के मैं आज आपको लेजीनेस नहीं टीच करने लगा, शुरू में आपको एक बुनियाद दे दूं। अगर ये लफ्ज़ एक ही होता ना तो फिर तो हम कंफ्यूज रहते। ईजीनेस और लेजीनेस दोनों अलग अलग फ़र्क लफ्ज़ हैं। हाँ, दोनों के मुतालिब फ़र्क है। अगर मैं आपको ईजीनेस अप्रोच टीच करूँगा तो डोंट टेक इट कि लेजीनेस अप्रोच टीच करके गया हूँ। ये आपकी कम ज़रफ़ी होगी कि आप हाँ इन्हों ला क्या कम अकली उतों ही छोड़ दे। एंड थैंक यू यार, जो तो स्मैल नहीं आन डी, मैं कुछ और करना चाहना। हाँ चलो नो प्रॉब्लम, देखने हैं ना। इसका मतलब मुझे पसीना नहीं आता। अब पता हम खेलने जाते हैं, हम आफ्टर द चर्च सर्विस, या आप लोग जब कोई एक्सर्शन करते हैं, एक्सरसाइज कोई करता है तो हमें स्वेटिंग होती है, पसीना आता है। हाँ, जिम में जो जाते हैं ख़ास तौर पर उनको तो पता है कि वो अगर ट्रेडमिल पे चढ़ जाएं तो या किसी भी तरह से हार्ड वर्किंग शुरू हो जाए तो लेडीज़ ब्रांच जो है वो किचन की एग्जांपल दे सकती है कि वो जब किचन में खड़े होते हैं तो दे स्वेट अ लॉट, ख़ास तौर पर सीज़न आने वाला है तो पसीना बहता है उनका। एक्चुअली ये होता क्या है, एक्चुअली है क्या, पसीना एक्चुअली फ्लैश की कंजम्पशन है, जिस्म की कंजम्पशन है। ये इस्तेमाल हो रहा है जब आपका पसीने का किसी को फार्मूला आता है, चल एलिया तू दस, तू नहीं चल के पुत्र पढ़ना ही साइंसदान बनना है तो पसीने का फार्मूला भी याद होना चाहिए। उसके कंपोनेंट्स कोई बता सकता है? परसेंटेज में कितना को बोल सकता है किसी को? खैर इस पे जाकर रिसर्च कीजिए, जो आपकी बॉडी का हिस्सा है आपको पता ना चाहिए। सुनिए, पसीने में 99% वाटर होता है, 99% इसमें पानी होता है। जड़ा 1% पीछे रह जाता ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सॉल्ट होंगे ने डिफरेंट टाइप्स के, सिर्फ ये वाला नहीं जो आप खाते हैं, सोडियम क्लोराइड ही सिर्फ नहीं होता, सॉल्ट्स होते हैं उनमें। इवन अगर आपका स्वेट जो है, मेरे तो आया हुआ है लेकिन इसमें स्मेल नहीं है, इसका मतलब इसमें अमोनिया नहीं है। एक अमोनिया भी होती है गैस, लिक्विड में अगर हो तो वो सारी बात है पसीने के थ्रू आएगी, लेकिन अगर आपको स्वेटिंग में पसीने में स्मेल है तो वो अमोनिया भी इंक्लूडेड होगा उसमें। सो मेरे 1% में मुझे लगता है कि सॉल्ट भी बहुत ही कम है, इसीलिए इसमें स्मेल नहीं आ रही। तो सुने ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एफर्ट नहीं करता, मुझे पसीना नहीं आया। करेंगे अभी, क्योंकि फास्टिंग में था तो इतनी ज़्यादा नहीं की। चर्च में, मिनिस्ट्री में, फैमिली लाइफ में बहुत सारे लोग जो हैं वो ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिससे उनको स्वेटिंग हो रही है। स्वेटिंग इज एन अनदर नेम ऑफ स्ट्रगल, हार्ड वर्किंग। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसके बाद मैं मिनिस्टर करना चाहता हूँ, आप बस इतना थोड़ा सा ध्यान से सुन लें। आई एम नॉट अगेंस्ट स्वेटिंग इन द बॉडी। फिर सुने ध्यान से, स्वेटिंग इन द बॉडी इज हेल्दी। ये आपके लिए सेहतमंदी का एक इंग्रेडिएंट है आपकी बॉडी का, कि वो आपकी सेहत में किरदार अदा करता है। स्वेटिंग का होना डिटॉक्सिकेशन होती है, इसकी वजह से डिटॉक्सिफाइंग किया जाता है बॉडी को। नेचुरली खुदा ने आपके अंदर ये इंस्टिंक्ट डाला है, ये फंक्शन रखा है कि आपको स्वेट हो। इवन जब आप बाहर गर्मी में निकलते हैं तो स्वेटिंग ऑटोमेटिकली ना हो तो आपको सनबर्न्स हो जाएंगे, जिल्द जल जाएगी आपकी। ये ऑटोमेटिक आपकी बॉडी के अंदर खुदा ने ये सिस्टम लगाया है
कि वो पानी जिस्म के ऊपर तय पर आना शुरू हो जाएगा, ताकि डायरेक्ट हीट जो है वो आपके नास सनबर्न करे। और दूसरे नंबर पर ये पानी जब ऊपर आ जाता है तो ये आपकी बॉडी को ठंडा रखने के लिए आता है। ये नेचुरल है, ये मैं आपको पसीने का कुलिया जो खुदा ने रखा हुआ है वो बता रहा हूँ। क्यों आता है, किसी ने पूछा क्यों आता है, ये इसलिए आता है कि आपको ठंडा रखे बॉडी को अगर आप गर्मी में हैं, और ये सनबर्न से बचाए, आपको हीट से बचाता है। बाहर से आपको एक प्रोटेक्शन देता है कि ये आपको उस मॉडरेट बॉडी टेम्परेचर में लेकर जाए जहाँ पर आपको रहना है। बॉडी हीट में हो जाएगी, आप फेंट हो जाएंगे, गिर जाएंगे। खैर सुने, इट्स नॉट बुरा इन द फिज़िकल, जिस्म के अंदर ही आना चाहिए। अगर किसी को नहीं आता वो पानी ज़्यादा पिए। लेकिन इन द स्पिरिट बहुत सारे लोग एक्सर्शन कर रहे हैं और उनकी एक्सर्शन से कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा सिवाय स्वेटिंग के, सिवाय पसीने के, और कुछ नहीं हो रहा। सुनिए ध्यान से मेरी बात को। इट्स नॉट स्पिरिचुअल एक्सर्शन, रूहानी थकावट, रूहानी, मैं फिर बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट प्रीचिंग लेजीनेस, आई एम प्रीचिंग ईजीनेस, आई एम टीचिंग ईजीनेस, आई एम टीचिंग ग्रेस एंड फेवर। काश तुहाडे कोल कोई मिसाल अच्छी होंदी। सुनील कैच कर रहे सुंग जरा, कोई स्मैल है? केड़ा इत्थे कौड़ा तरीन बंदा? दानिश तू भी तो कोई लाई होनी है, तू अपनी सुंग के इत्थे डिग पै, सानू पता लग जाएगा। खैर इसको रख लें पास। सुने ध्यान से, ये खुदा की मर्जी नहीं है। स्पिरिचुअली मैं बात कर रहा हूँ, ये फिजिकल की नहीं बात कर रहा। लेट अस कम टू द स्क्रिप्चर, जहाँ पर हमें ये फर्स्ट टाइम मिलेगा पैदाइश की किताब में, उसके 3 बाब में, उसकी 19वीं आयत। आए खुदा के कलाम में जंप लगाएं और कुछ ढूंढते हैं क्या मिलता हमें। डाइव इनटू दिस प्रेशियस वर्ड। एनीवन बुलंद आवाज से। तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा। फिर से ध्यान से सुने। तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि ज़मीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। ओके सुलेमान, प्लीज कंटिन्यू इन इंग्लिश। In the sweat of thy face. फेस लिखा है, ओके। आया ना समझ लेना, इसलिए अंग्रेजी पढ़वाई। Shalt thou eat bread इन द स्वेट ऑफ दाई फेस। यहाँ आपके पसीना आना शुरू होता है और यहाँ माथे पर पहली झलकियाँ आनी शुरू होती हैं पसीने की, और फिर आगे इनिंग जो है वो शुरू हो जाती है पसीने वाली। ना मेरा कंसर्न जो है आज सुबह चर्च आप लोगों के साथ, और ख़ास तौर पर व्यूअर्स जो यूट्यूब पर हैं, मेरा कंसर्न ये है कि अभी मुझे किसी ने पिछले दिनों में वीडियो भेजी, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, कर्सेस पर हम सीख रहे थे, और उस रिस्पॉन्स में एक इंडिया के किसी खादम की मुझे उन्होंने व्हाट्सएप की वीडियो, और उसमें उसने बोला कि कर्सेस जो हैं वो बिलीवर्स पर नहीं होती। हालांकि मैं उसका आंसर कर चुका हुआ हूँ कि शरीयत की लानत से छुड़ाया गया है। एंड दिस इज़ द मेन पॉइंट जहाँ से आके लोग जो हैं वो कंफ्यूज हैं, दे आर इग्नोरेंट के देर आर अदर कर्सेस जो चेज कर रही हैं उनको। और वो गिनती की किताब 23वें बाब की 23वीं आयत को उठाते हैं। कौन सी भला? इसराइल पर अफसून कोई शय कोई नहीं, यकूब ते फाल कोई नहीं चलता। दे कोट दीज स्क्रिप्चर्स, येट दे आर नॉट इजराइल, येट दे आर नॉट जेकब। नाउ थिंक अबाउट इट। सुनो मेरी गल ध्यान ना। मेरा कंसर्न आज सुबह ये है, मुझे बताइए ये स्क्रिप्चर जो आपने पढ़ा, ये
खुदा बरकत दे रहा है या क्या कर रहा है, या कर्ज कर रहा है, ब्लेस कर रहा है? इज दिस ए रिस्पॉन्स ऑफ ए गुड डीड? क्या कोई बड़ा नेकी का काम जड़ा कीता सी ओदा जवाब आउंदे? नो, इंक्लूडिंग दिस स्क्रिप्चर, अगर ये नो में आपका आंसर कि ये बरकत नहीं है, वाई पीपल आर इजीली रिसीविंग दिस स्क्रिप्चर एज इफ इट इज वेरी स्पेशल एंड लोडेड फॉर देम? हर दफा खादम उठ के कोट भी करनगे, कलाम च लिखिया जी भाई जी खून पसीने दी खानी है। दे आर रिसीविंग दिस वंस अगेन फॉर देमसेल्फ। कलाम च लिखिया जी भाई जी तू अपने खून पसीने दी खाएगा, तू खा के खाक च जाएगा। इग्नोरेंस। इफ क्राइस्ट डाइड फॉर यू एंड ही फिनिश द वर्क, सलीब ते उन्हें काम कुछ कीता है, देन केड़ा काम उन्हें कीता जे तुसी इहनूं भी ब्लैसिंग समझ के रिसीव कर रहे? इट्स नॉट अ ब्लैसिंग। ये खुदा ने जजमेंट बोली है एंड इट इंक्लूड्स अ वर्ड की पसीना, हार्ड वर्क, एग्जर्शन। आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? Those who are struggling, listen me very carefully. If you are sweating in the spirit and nothing is happening, you are ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸੇ ਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ bound to this scripture and you deliverance. You need deliverance, I'm telling you. You have not experienced the finished work of cross, ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ तमाम ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ फिर तुसी सुनोगे, yet you are far far away from the revelation of that finished work. Sweating is not part of blessing. Who told you कि sweating जड़ी है spirit दे विच वो बरकत है? It was a judgment by God and people are enjoying it. सो असी हुण की करिए? आपको पता है मैंने साल्ट का कंपोजिशन पूछा, इसका स्वेट का, और मैंने आपको पूछा कि इसमें एक्चुअली होता क्या क्या है। एक्चुअली ये आपको डिहाइड्रेट कर रहा होता है कि नहीं? एन अमाउंट ऑफ स्वेटिंग इज हेल्दी बट बियॉन्ड दैट लिमिट, एक्सेस तक तुसीं वजोगे, इट विल डिहाइड्रेट यू। वाटर लेवल विल बी रिड्यूस, थले आ जाएगा पानी का लेवल, तो तुसी बीमार हो जाओगे। सो मैंने बोला कि मैं लेजीनेस नहीं, मैं ईजीनेस प्रीच कर रहा हूँ आज। आई एम प्रीचिंग यू द ग्रेस साइड, द फिनिश्ड वर्क। नो कम टू द स्क्रिप्चर। मेरे साथ निकालिए एक और हवाला। कुछ लोग इसे, मैंने खादमों को, पहले खादमों को सुना है, हम टेलिंग यू, हम इस पे सीख रहे थे जूम पर। दिस इज द ड्यूटी, द असाइनमेंट ऑफ द लेटर डेज सेंट्स। आज के दिनों के मुकद्दसों की ड्यूटी है कि वो स्पिरिट से मिस्ट्री सुने और वो चर्च को रिवील करें। दानियल की किताब में लिखा हुआ है कि आखिरी ज़माना में हिकमत जो है वो अफजून होगी, एंड दे विल टीच द मिस्ट्रीज ऑफ गॉड। जो ज़माने आखिरी तक बंद रहेंगी वो एंड पर जा खोली जाएंगी और यंगस्टर्स पर ये बात आएगी। सन्स एंड डॉटर्स की ये जिम्मेदारी है, नॉट बायोलॉजिकल का वहाँ नहीं लिखा हुआ। लेट मी टेल यू, जड़ा हवाला बोलिया जाता चुक के योएल की किताब चो ते इमाल की किताब, दैट इज़ नॉट बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल के बारे च लिखा है कि बेटा बाप के खिलाफ होएगा, बाप बेटे के खिलाफ होएगा, फड़वाउणगे एक दूजे। ये बायोलॉजिकल की बात। स्पिरिचुअल की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ जिक्रिया बोलता कहता प्यो का दिल, यूना कहता प्यो का दिल उन्होंने वाल, मुंडिया वाल, बच्चों वाल, तो बच्चों का प्यो वाल वापस ले आएगा। स्पिरिचुअल सनशिप और डॉटर हुड का जो रेवलेशन है अभी, तुम्हारे बेटे बेटियां क्या करेंगे? नॉट फिजिकल वन। प्रोफेसी इज ए स्पिरिचुअल थिंग, नॉट अ फिजिकल थिंग। तुसी प्रॉपर्टी प्यो तो लै सकते जे, जायदाद के हिस्से दे विच तुसी पेंशन ते हथ पा सकते, तुसी जीपी फंड कढ़ा सकते जे प्यो दादे दा, बट यू कैन नॉट प्रोफेसाई प्यो दादे तो। इट्स ए स्पिरिचुअल मैटर, इट्स ए स्पिरिचुअल सबसटेंस जिहड़ा तुहानूं रूहानी आलम च मिलदा।
आई एम टेलिंग यू कि एंड टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी सन्स एंड डॉटर्स के पास है, नॉट विद एवरीबडी. रिवील द स्क्रिप्चर, रिवील द मिस्ट्रीज. Reveal them. Okay, reveal them. It's your responsibility. मैं हवाला निकलवाने लगा था हिजकियल नबी की किताब में, चले मेरे साथ. God hates sweating. खुदा को पसीना ना पसंद है. उसकी वजूहात क्या है भला? पहली तो मैंने बोली इट्स नॉट अ ब्लेसिंग, इट्स अ कर्स. और क्या? दूसरी रीज़न है कि खुदा अपने किए हुए काम पर चाहता है. वर्क विद गॉड. लोग जो हैं वो चाहते हैं कि आप काम करें काम, बट वर्क विद गॉड. खुदा को साथ में लाएं अपने काम में, खुदा को करने दें. सारी रात उन्हें की कीता, जाल पाया तो लभ्या कुछ भी नहीं. बिकॉज दे वर वर्किंग विदाउट गॉड. And then God came in their boat. And no sweating. No sweating. By the way, मैं बताता चलूँ कि ये यीशु मसीह की थैंक्स गिविंग थी पीटर. उससे पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा. पीटर की बोट यीशु ने यूज़ की थी प्रीचिंग के लिए. उसने कहा था मुझे बैठने दे इसमें. एंड दिस इज़ द वे यीशु ने उसे रिवार्ड दिया. जब आप अपने आप को, अपने वसाइल को, सुनील लिसन मी केयरफुली, व्हेन यू ऑफर योर वसाइल रिसोर्सेज इन हिज हैंड, यूज देम लॉर्ड, योर टैलेंट्स, ही विल डेफिनेटली गिव अ थैंक्स गिविंग टू यू. ही इज अ गॉड ऑफ थैंक्स गिविंग. हालेलुया. नॉट जस्ट रिसीविंग गॉड बट अ गिविंग गॉड. ही रिवार्डेड पीटर मौके थे खलोती पैरे. ही विल नेवर गेट लेट. यू डू समथिंग, ओके, गेट रेडी, the thanksgiving will be there. मुंह बना के नहीं खलो लेना. आऊँ लगी नो, वेट एंड वॉच. सम टाइम 4 सालों बाद भी आपको, बट दैट थैंक्सगिविंग इज पेंडिंग. आपने खुदा को मकरूज कर दिया होगा किसी लेवल पर, एंड गॉड विल गिव यू रिवार्ड. उगेगा. कुरनेलियस गैर को खरात करदा पिया, तेरी खरात ते तेरी दुआ यादगारी के दफ्तर च याद की पहुँच गई है. टाइम आ गया भाई, फैमिली की निजात उंडेली जाए इन्हों की फैमिली. ओके, वट एवर यू आर डूइंग फॉर द किंगडम इट शैल बी रिवार्डेड. नो हिजकियल की किताब 44 बार. जो भी आपने किया, मेरा ही कुछ आपने भला कर दिया ना, मैनू पानी का प्याला ही इन्ना भी अजर नहीं खुदावंद ने कहा मैं रखांगा. पानी का प्याला ही जो किसी ने प्या दिता है, दैट रिवार्ड इज़ नॉट कैप्ट बाय गॉड. ये खुदा पर कर्ज है, वो रिवार्ड तारे देगा. हालेलुया. दिस गॉड यू आर सर्विंग. सो एवरी टाइम व्हेन यू कम, कुछ भी करते हैं चर्च में, बाहर, मेरे साथ, खादमों के साथ, डू विद रेवलेशन कि जे पतरस की कश्ती मच्छियाँ ना भरी जा सकती है पसीने तो बगैर. माई बोट शैल बी फिल्ड विद द एम्पल ऑफ प्रोविजन. आमीन. मेरा घर, मेरा खत्ता कभी खाली नहीं होने को. जितना आपने कर दिया, गेट रेडी. आज इस रेवलेशन के बाद मुंह बना के खलो जाओ. इसकी किताब उसके 44वें बाब में उसकी 18वीं आयत कोई पढ़े. फर्स्ट टाइम जब ये वर्ड मेंशन किया गया, ये ब्लेसिंग के तौर पर नहीं किया गया, और लोग अभी भी उसे क्लेम करते हैं अपने लिए. वो अपने सरों पर कतानी अमामे और कमरों पर कतानी पजामे पहनेंगे, और जो कुछ पसीने का बायस हो उसे अपनी कमर पर ना बांधे. जो कुछ ना सुने, फिर से तुमने पढ़ी नहीं, सुनी नहीं गाल, दोबारा सुनो. आशर, स्लोली एंड स्टडीली. वो अपने सरों पर कतानी अमामे और कमरों पर कतानी पजामे पहनेंगे. अच्छा. और जो कुछ पसीने का बायस हो, हाँ, उसे अपनी कमर पर ना बांधे. जो कुछ क्या है, ये रेफरेंस पता किन के बारे में है? ये काहिनों को कहा गया. स्पेशली हाई प्रीस्ट जो है वो इस बात का कंसर्न रखेगा कि ही विल नॉट यूज एनी अपरल, ऐसा गारमेंट जो स्वेटिंग का बायस हो उसको. बिकॉज आई टोल्ड यू गॉड हेट स्वेटिंग. खुदा को नफरत है.
अगर नफरत ना होती तो वो पनिशमेंट में ना बोलता, वो किसी ब्लेसिंग के लिए इसे रख छोड़ता। उसके अंदर ये नफरत के पार्ट में से निकलता है, यहाँ से कहीं से नफरत के पार्ट में से निकला है, क्योंकि ही हेट्स सिन, और सिन की जजमेंट के तौर पर, सजा के तौर पर वो स्वेटिंग को इंट्रोड्यूस करवा रहा और खुदा ने कहनों को कह दिया नो, एंड आई एम टेलिंग यू, रेवलेशन मुकाशा की किताब में लिखा हुआ है कि उसने हमको बादशाही भी और कोहन भी मुकर्रर किया। यू ऑल आर प्रीस्ट। डोंट थिंक सो कि पास्टर नवीद ने आज वो सूट पा लिया जिस पसीना आंदा है। मैंने वो सूट पहना हुआ स्पिरिट में मुझे पसीना नहीं आता। क्या आपने वो सूट पहने हुए हैं? क्या वो आपके गारमेंट्स हैं जिसमें स्पिरिचुअली आपको पसीना नहीं आता? सम पीपल आर डूइंग हार्ड वर्क इन द स्पिरिट एंड आई एम वेरी वरीड अबाउट देम। दे आर जंपिंग हियर एंड देयर, नथिंग इज हैपनिंग, नथिंग। इट्स वेरी 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 स्मूथ, वेरी इजी जब आप खुदा के साथ होते हैं। इट शुड बी लाइक खुदा के घर से भी रह के सर्विंग गॉड एंड स्टिल स्वेटिंग, कुछ नहीं हासिल हो रहा। सम मिनिस्ट्रीज आर डूइंग लाइक दिस, बहुत सारे खादम। डोंट गो बियॉन्ड द एनर्जी लेवल जी ग्रेस तुहाडे उत्ते रखी खुदा ने। मैं बारहा बोलता हूँ, पत्र ने कहा जिन्हें तौफीक हो उन्हीं खिदमत करो। रूमियो खात में भी 12वें बाब में पॉल लिखते हैं जिन्हों जिन्हें जिसका तौफीक है वो खिदमत करो। इफ यू आर ट्राइंग टू, तो फिर तो स्वेटिंग करोगे, और स्वेटिंग इज नॉट फ्रॉम गॉड एंड गॉड हेट्स इट। मैंने पूछा वजूहात क्या हो सकती हैं खुदा क्यों उससे नफरत करता है? पहली मैंने बोली कर्स है, इट्स नॉट अ ब्लेसिंग। दूसरी मैंने बोली कि खुदा चाहता है कि आप उसको शामिल करें, उसको काम करने दें, खुद ना करें। तीसरी, इसमें से स्मेल आती है जी मैं होना चाहना था नहीं आउंडी। किसी के स्वेटिंग में से स्मेल आना शुरू हो और पीपल हेट कि नहीं, बट खुदा को राहत अंगेज खुशबू लेनी होती है, और इनको काहिनों को उस खुशबू में स्वेटिंग नहीं शामिल करनी। दे आर नॉट अलाउड कि उनकी बॉडी स्वेट करे वहां पर। इन्हें को समझदार हो जाओ, मैं डबल चल रहे हैं सरमन दे विच, फिजिकल ते स्पिरिचुअल, आपको दोनों साइडों पे बैलेंस करके खुद से चलना है। इस कलीसिया को इतना को समझ होना चाहिए कि क्या बात कर रहा हूं। listen me carefully. Reject this scripture from your life. Reject this 3 बाब दी 19वीं आयत, reject this one I'm telling you, ये blessing नहीं है। अगर आपके बाप पर ये blessing थी, it's not for you. It's not for you, I'm telling. I rejected it. मैंने बहुत साल पहले इसको no, I'm not going to sweat. No way. I rejected, बोलिए I rejected. पोला जा बोलोगे पोला जा रिजेक्ट हो जाएगा, हार्ड बोलोगे हार्ड रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट इट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। नहीं आई कहना सी नाल, ये तो तुसां हुक्म दे दिता ना कि तू कर, कहे आई रिजेक्ट इट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। दिस जजमेंट, दिस कर्स, दिस पनिशमेंट इन जीसस नेम। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ। दिस इज़ द वे कि खुदा यसु मसीह ने सलीब पर बोला था तमाम हुआ, इट इज़ फिनिश्ड, अकम्पलिश्ड, ही फिनिश्ड एवरीथिंग। जो स्पिरिट में एग्जर्शन है, ही फिनिश्ड इट। आपको पता गतसमनी में उसका पसीना भी निकल गया हुआ है ऑन योर बिहाफ, ताकि आप स्वेट ना करें। When you will walk with God in the Lord, in the promises of God, you shall not sweat, because गतसमनी में एक दफ़ा होगी बात, फिनिश हो गया। फिर उसका खून भी सारा का सारा बह गया, और फिर पानी भी उसकी पसली में से बह गया। There is nothing undone by God, by Lord Jesus Christ. So try to get this easiness grace, this Lord, this Lord's grace and favor side, जड़ी कि अजे तक शायद जिंदगी के उत्ते नहीं खुली हुई। Are you listening? सुनते पे? So I'm going to give you, आपको पता है इसके अगेंस्ट क्या था? इसके अगेंस्ट खुदावन ने कुछ इंट्रोड्यूस करवाया था, स्वेटिंग के अगेंस्ट। स्वेटिंग मैंने बोला यहाँ से आपको
शुरू होना शुरू होती है। अगर आप फील करें ना करें साइंटिफिकली, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर एंड देन इत्थे आ जाती है यहाँ पर। इसलिए खुदा ने कहा तू अपने फेस दे पसीने दी दी खाएगा। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, इट फ्लोज हेयर, इत्थे आ जाता है या मत्थे चों निकल आंदा या इत्थे बह के डिगना शुरू हो जाता, एंड देन इट फ्लोज लाइक दिस। इसका ऑपोजिट खुदावंद यीशु ने खुदा ने इंट्रोड्यूस करवाया, एंड आई वांट टू गिव यू दैट वन। इसका ऑपोजिट क्या था? एनीबॉडी? हाँ, नो, वो जो और पसीना आता है वो जब डालते थे तो वो और टाइट हो जाता था, ब्रेथ लेस हो जाता था वो चमड़ा, और वो बॉडी को भी फिर चीरता था और स्वेटिंग भी बड़ी उसमें आती थी। फास्टिंग के टाइम पहनते थे। दसो की इंट्रोड्यूस करवाया खुदावन ने। मैं चाहता हूँ कि हम उस रेस्ट में दाखिल हों जो इस स्वेट के अगेंस्ट खुदावन ने रखी हुई है। किसको वो ज़बूर याद है? हाँ, ये उस इतर वांगर है जो सिर ते डुल्ला है, वाके हरून दी। दिस इज द रिप्लेसमेंट of that sweating, the oil, the anointing, the oil, the anointing of rest। मेजर वड्डियां ट्रांजैक्शन जड़ियां ने ना वो सारियां रेस्ट च हुई ने। अदर में से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आदम को सुलाया गया, रेस्ट कर रहा है, बीवी लभ गई, and still some people are finding their बीवियां। I'm telling you, rest down, sleep। सुलेमान दानिश, sleep well। You need the oil of rest, I'm telling you। James, sleep well, take rest। बीवी लपड़ना नहीं लाभदी। माय गॉड, बाइबल पढ़े जाकर, खुदावंद की तरफ से। स्लोमी के लिए तालियां। आशा ने बजाइयां तालियां। गॉड ब्लेस यू। मैंने बोला मेजर ट्रांजैक्शन सारी की सारी रेस्ट के टाइम पर हो रही होती। इसलिए तो आपका खुदा सोता नहीं है, ऊँगता नहीं है, बिकॉज इट्स हिज पार्ट, नॉट योर पार्ट। योर पार्ट इज टू रेस्ट इन द लॉर्ड। जाकर मंजी ना माल लेना। आई एम टेलिंग यू, खास तौर पर जवान सुन लें, मैं ये टीच नहीं करने डे आके तुसी घर दे काम नहीं करने कि पाजी साहब ने कहा जी हुण मेरा बिस्तरा इंज सीधा बिछा दो, मैं अपनी बीवी लभ रहा। मेरी कलीसिया च ना कुछ लोग है जिहड़ा तर्जमा अपना भी कर देंगे, है इस चर्च दे विच। इसे का ही नहीं मसला उत्थे पलूस के दौर च कहना बाज़ लोगों ने खींच तान कर अपने लिए पुट्ठी इंटरप्रटेशन करके अपने लिए लागत पैदा कर दे। आई एम टेलिंग यू, रेस्ट इन द लॉर्ड, नॉट इन द मंजी, नॉट इन द बेड। रेस्ट इन द लॉर्ड, नॉट लेजीनेस बट ईजीनेस। मैं ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूँ। मैंने आदम की बताई, उन्हें पता नहीं लगा, वो बेचारा कल्ला सी, जानवरों नाल खेडदा कूददा, एंड सडनली द वाइफ वेख के खुश हो गया। कितना खुश होया। आई प्रे कि इस इजीनेस के बाद आपको खुशी नसीब हो, इस रेस्ट के बाद। जब आप इस रेस्ट में कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट इन दिस रेस्ट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कनेक्ट मैं माई सेल्फ आई कनेक्ट इन द रेस्ट ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, रेस्ट प्रोवाइडेड बाय हिम। और जब हमारी आँख खुले तो आगे गुड न्यूज़ हो। दिस इज़ व्हाट जो हमने करना है।
हमने रेस्ट करनी है और देन भी हम आँख खोले तो हम क्या पाएँ अपने सामने? अ गुड न्यूज़। आगे चलो, पैदाइश की किताब में बड़े बंदे मिले। अब्राहम को देख लो, अब्राहम 15वें बाब से रेस्ट में है, सोया हुआ है, और जिस कवनेंट को आज तक इसराइल एंजॉय कर रही है वो सुत्ते पे में मिल गया उसको। ही डिड नॉट डू एनीथिंग, स्पिरिट में खुदावन ने उस कवनेंट को बांध दिया। माय गुडनेस, नो स्वेट, नो स्वेट एट ऑल, ते कवनेंट आज तक को चलने दिया। स्टिल दे आर एंजॉइंग अब्राहमिक कवनेंट। नींद दे विचों निकले आया, रेस्ट में से निकला हुआ, एंड गॉड हिमसेल्फ डिड इट। ये छोटी मिसाल है, खुदा खुद से करना चाहता है आपके कामों को। इनवाइट हिम, लॉर्ड डू इट, आई हैव डन, गेन्ड नथिंग, नाउ आई इनवाइट यू, डू इट फॉर मी। यू विल सी द स्पीड, you will see the favor locating you, grace activating। तुहानू नजर आना शुरू हो जाएगा। मैंने एक्सपीरियंस किया इसलिए मैं टीच आपको कर रहा हूँ। माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड। फीस भी भाई आजिक ने भरी, टेस्ट की डेट भी भाई आजिक दसन, रिजल्ट भी भाई आजिक वेख के दसन, इंटरव्यू की डेट भी भाई आजिक दसन, फिर रिजल्ट आया कि इंटरव्यू पास हो गया, अपॉइंटमेंट लेटर ले लो, भाई आजिक दसन आई डिड नॉट स्वेट एट ऑल। क्यों ना मान भाई? माय गुडनेस, अच्छी जॉब विदाउट एनी स्वेटिंग। 2 दिन किताब खोली और वो भी है 4-5 पेपर पढ़ के तो चला गया। नो स्वेटिंग एट ऑल, नो स्वेटिंग। व्हेन ग्रेस इज वर्किंग एट यू इन योर लाइफ, द रेस्ट इज वर्किंग इन योर लाइफ, and you shall wake up and there will be a miracle, there will be a testimony। आमीन। आप रात को सोएंगे, मैं सो जाऊंगा निश्चय ना जदों मैं, and when you will wake up there shall be a testimony in front of you, you will check। मैं शलूम दी फीस भरनी सी, शॉर्टेज ऑफ मनी, सारा मिनिस्ट्री चला बैठा, ओके, जाके मैन ऑफ गॉड नूं थैंक्स भी कट के देन लगा, एक 5000 का नोट रखा सी, उन्होंने देन लगा। आई सा दैट उत्थे डॉलर पे सन, दैट मिरेकल मनी एग्जैक्टली 35,000 रुपया डॉलर। नो स्वेट, 35,000 मेरी तनख्वाह नहीं सी, पूरा महीना काम करके नहीं सिर्फ मैं कमाने, विदाउट स्वेटिंग 35,000 बैग दे विच। दिस इज आवर गॉड, दिस इज आवर गॉड। बीकॉम किया किन्ने च भला? 13वीं 10 रुपये, 14वीं 10 रुपये। जो बाकियों ने 65,000 भरिया 1 साल का, मैं 10 रुपये भरे। फुल स्कॉलरशिप ऑन मेरिट, नॉट ऑन डोनेशन, ऑन मेरिट। हार्ड वर्किंग की थी इंटर में, फुल स्कॉलरशिप। बाकियों के माँ प्यो कमा के 65,000 पूरा महीना वर्किंग करके स्वेटिंग करके फिर फीस देंगे। नॉट मी, नॉट मी। Sweatless effort and effortless success. Hallelujah. 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 No, don't do this. No sweating. Reject it. It's not from God. God hates it. Edi smell भी ताड़े को ना आए। In the spirit, relax down. Sit down. Relax. Sit down. और उस ऑयल को मांगना शुरू करें। उस ऑयल को मांग, इसके बदले उस ऑयल को मांगना शुरू करें अपने सरों पर, और वो सरों से बहता हुआ पसीना नहीं, दैट ऑयल शुड फ्लो फ्रॉम दिस प्लेस, इत्थे आए ताड़े पैरां ते चला गया। और उस ऑयल दी, हाँ, उस इत्र वांगू है, उसकी खुशबू होती थी। मेरी गल समझ आई? चलो अब्राहम तो बाद असी अगे चलने हैं। वड्डा कवनेंट, अगों नस्लां, अगों पूरी कौम इंजॉय करन। होर एक बंदा सुत्ता सी, अगों दा पोता सुत्ता सी। हाँ, सुता सी, की होया? ट्रांजैक्शन हो गई, रेस्ट दे विच सुते पे ट्रांजैक्शन हो गई। डोंट यू वांट दैट दिस गॉड इन योर लाइफ? तारे सुते पे काम कर जे।
आपको नहीं चाहिए ऐसा कि सारे काम आपने खुद ही करने हैं? फिर आप उस 3:19 में हैं। फिर अगर सब कुछ आपको खुद ही करना पड़ रहा है, आई एम टेलिंग यू, कार्स आर विद गॉड, हाउसेज, मिरेकल, घर आपके पास, आपके लिए खुदा के पास मौजूद हैं। जस्ट सिट डाउन, रिलैक्स एंड अलाउ गॉड। हो क्यों नहीं रहे? आप में से कहीं को क्वेश्चन होगा, हूँ क्यों नहीं डे, फिर मिलन क्यों नहीं डे गड्डी, हूँ क्यों घर क्यों नहीं मिलन दिया? आई एम टेलिंग यू, इनवाइट गॉड, इनवाइट नाउ गॉड एंड रिलैक्स, सिट डाउन सिट डाउन एंड इट शैल मैनिफेस्ट, हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। डू यू वांट दिस ऑयल? मैंने ऑयल को ब्लेस किया हुआ है, एंड आई वांट यू टू रिसीव दिस ऑयल ऑफ रेस्ट। जब ये ऑयल रिसीव करें आप अपने ऊपर, तो देन रिसीव द रेस्ट, द ग्रेस एंड द फेवर ऑफ रेस्ट। कोई करे और आपको मिले। कल नहीं लिखा, मैं विलियम को एक दिन बता रहा था, मैंने कहा लिखा हुआ है कि गुनहगार की दौलत साधकों के लिए फराहम की जाएगी। दे विल कलेक्ट, दे विल प्रोड्यूस, जमा वो करेंगे, साधक दे बच्चे खाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। गेट रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ प्रोविजन। आमीन, आमीन। अब डोंट मिसअंडरस्टैंड माई टीचिंग्स। जो मैं बता रहा हूँ आपको कि जनाब मैं थानू काम करन तो मना करेंगे। पॉल ने बोला जरा काम ना करे वो खान भी ना पाए, मंसाल में भी लिखा होगा। ओके, उन रोटी बना दो। डू दिस फिजिकल वन, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर विद गॉड। रिलैक्स डाउन, सेट डाउन। खुदा उनको काम करने वो जागता है, जब आप सोते हैं वो तब भी काम करेगा। नो अलाउ गॉड, इनवाइट गॉड, अपनी आंखें बंद करके कि वो आपकी ज़िंदगियों के अंदर काम करना के लिए दाखिला ले, वो आपकी ज़िंदगियों के अंदर काम करना शुरू करे। क्लोज योर आइज, बो योर हेड्स डाउन और कहना शुरू करें कि मेरी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर। हालेलुया। चॉइसेस आपके पास हैं, चॉइस आपके पास है, स्वेटिंग और रेस्टिंग। यीशु सो रहा है कश्ती में, हाँ, रेस्ट कर रहा है। इतना टर्मोइल है, इतनी सिचुएशन ख़राब है, इम्बैलेंस है, हलाकत नज़र आ रही है उनको, और यीशु सो रहे हैं। गलतियों 3:13 जो है वो आपको आज बुलाती है अपने पास। मसीह ने जब शरीयत की लानत से आपको जुदा आज़ाद कर दिया, देन एंजॉय दिस फ्रीडम। अपनी लाइफ पर से डिस्कनेक्ट करें 3:19 को और 3:13 एक्टिवेट करें गलतियों खाते के अंदर से। 3:19 को रिजेक्ट करें अपनी नस्ल पर से भी। पेरेंट्स आप रिजेक्ट करो, आपकी जिम्मेदारी भी है ताकि आपकी नस्लों पर ना आए। अगली नस्ल आप रिजेक्ट करो ताकि आपके बाप की तरफ से आपको ना मिल जाए। डिस्कनेक्ट करें सारे के सारे मिलकर यीशु के नाम में। 3:19 मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी मिरास नहीं, मेरी लेगेसी नहीं है, मेरी नस्ल की लेगेसी नहीं है। पैदाइश 3:19 आई कैंसल इट इन द नेम ऑफ जीसस का जिंदगी के ऊपर से। हालेलुया। हम गलतियों के खाते में जाते हैं, हम बरकत को रिसीव करते हैं, हम फिनिश वर्क में कनेक्ट हो जाते हैं यीशु के उस काम के अंदर जिसने सलीब पर तमाम किया। हम रेस्ट में दाखिल होते हैं इन द नेम ऑफ जीसस।